दीपावली के पर्व से पहले बाजार में खाने वाले सामान की मांग बढ़ गई है। ऐसे में खाद्य सामग्री में जमकर मिलावट हो रही है। भले ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया हो, लेकिन ये अभियान महज खानापूर्ति साबित हो रहा है, क्योंकि बाजार में दूध, मावा, मिठाई से लेकर मिर्च मसाले तक हर खाने वाले सामान में जमकर मिलावट हो रही है। बाजार में सस्ते के चक्कर में ये सामान जमकर बिकता है, जिसके चलते आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। दिवाली को देखते हुए बाजार में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में नकली मावा बाजार में सबसे ज्यादा खप रहा है। नकली मावा बनाने के लिए घटिया क्वालिटी के मिल्क पाउडर का यूज किया जाता है। इसमें चूना, चौक और सफेद केमिकल्स का यूज किया जाता है। नकली मावा बनाते समय दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी मिलाया जाता है। सिंथेटिक का दूध बनाने के लिए 1 लीटर दूध में वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड तेल, पानी मिलाकर 20 लीटर दूध तैयार किया जाता है। कुछ लोग मावे में सिंघाड़े का आटा, मैदा या आलू भी मिलाते हैं। नकली मावा पाम ऑयल मिलाकर भी बनाया जाता है। एसएमएस अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर बलराम शर्मा ने बताया कि मिलावटी मसालों के सेवन से कैंसर, दिमागी बुखार, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, त्वचा संबंधी रोग होने के खतरे के साथ पथरी, लिवर और किडनी जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। इसीलिए खानपान में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। है बाजार में नकली जो मिठाइयाँ हैं, मिलावटी मावा है, दूध है, इसकी काफी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है। इसको किस तरीके से रोक पाएंगे? इसके लिए अभी फिलहाल हमने यही किया है। हालांकि ये अभी राज्य सरकार की जो आदेशानुसार ये अभियान तो हमारा पहले से ही चल रहा है शुद्ध के लिए द्वारा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इफेक्टिविटी बढ़ाने लेके, क्योंकि त्योहारी सीजन में थोड़ा सा कि ज्यादा मिलावट का ज्यादा हो जाता है, तो इसके लिए ही तो ये टीम जो है अलग गठन करके इसमें पूरा जो है 3-3, 4-4 आदमियों को लगा के आरएस अफसर को जो है इसका एक इंचार्ज टीम का लीडर बना के और इसको जो है अंजाम दे रहे हैं, ताकि ये जो भी मिलावट का कारोबार इस समय त्योहारों के समय जो ज्यादा होता है उस पर रोक लग सके। तो हम मान सकते हैं मिलावटखोरों पे शिकंजा कसेगा? बिल्कुल, इससे बहुत फर्क पड़ेगा और जहां भी जो टीम जाएगी वहां पे जांच भी करेगी, नमूने मिलेगी और जहां हमें इसमें गलती पाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सर, अगर किसी तरीके से अगर कोई किसी को बताना हो, कोई कंप्लेंट करनी हो, तो इसके लिए कोई नंबर जारी होगा? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमारा जैसे कंट्रोल रूम 1077 हमारा कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम है। इसके अलावा सीएमएचओ के हैं, वो भी हम जो है आज प्रेस नोट के जरिए हमारे जो आरएस ऑफिसर्स हैं उनके नंबर हैं, हमारे जो खाद्य निरीक्षक हैं उनके नंबर हैं, हम जारी कर रहे हैं। जो किसी को भी कोई सूचना मिलती है वो हमें सूचना दे, कार्रवाई होगी। ये बहुत ही जरूरी है हम सबको जानना कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और कितना रेलिवेंट भी है, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम हमारे देश में चल रहा है और हमारे देश में शुरू से रहा है भाई, कभी भी कोई खुशी का मौका हो, कभी कोई त्योहार हो तो मिठाई जरूर लेके आएंगे। तो मिठाई जरूर लें, लेकिन मिठाई की गुणवत्ता का ध्यान हमको रखना है। ये हालांकि अधिकारियों का और जो फूड डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटीज है, उनकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी खुद की बनती है। तो आप ये कोशिश करें कि जो आपको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टेड है और ऑथेंटिक सोर्स है, अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, तो आज के जमाने में जैसे कई हम लोग रिपोर्ट्स मीडिया में आप लोग दिखाते रहते हैं कि देश में जितने दूध का उत्पादन है उससे ज्यादा सप्लाई हो रखी है, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अगर पनीर है या मावा है या मावे से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, उनमें मिलावट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल, सिंथेटिक मावे का इस्तेमाल, सिंथेटिक पनीर का इस्तेमाल होता है। तो मेरी आपको यही सलाह है, आपको यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जरा सा भी आपको शक होता है तो या तो इस तरीके की मिठाइयों को परचेज करने से बचिए। मिठाइयाँ हमारे दूसरी भी मिठाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं जिनमें मावे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी देशी घी की बनी हुई चीजें हैं, नहीं तो आप अपने घर में अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास दूध उपलब्ध है तो उसको आप मावे में कन्वर्ट करके अपनी थोड़ी बहुत मिठाइयाँ बना सकते हैं। क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं वो उनकी जो खतरा है वो किसी भी लेवल का हो सकता है। खतरे का लेवल किडनी को खराब कर सकता है, लीवर पर नुकसान पहुंचा सकता है, अगर लंबे समय तक उसका उपयोग किया जाए तो कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म दे सकता है। इस तरीके की कई साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं कि हमारी जो बच्चियों में जो पीरियड्स की अनियमितता आ रही है, पीसीओडी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी इस तरीके के केमिकल्स का योगदान हो सकता है। इनको हम लोग एंडोक्राइन डिसरप्टर्स भी बोलते हैं। तो लंबे समय में ये हार्मोन के बदलाव को कर सकते हैं, हार्मोन को जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपके कई तरीके की जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन की डिस्टर्बेंस है, वो सब कर सकते हैं।
लंबे समय में लेने पे कैंसर कर सकते हैं, किडनी को खराब कर सकते हैं, लीवर को खराब कर सकते हैं और आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। अगर आपने गलती से परचेज कर लिया है लेकिन आपको शक हो गया है तो उस पैसे का लालच नहीं करें, अपनी जान का लालच पहले जरूरी है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और ऐसी मिठाई को हम लोगों को नष्ट कर देना ही बेहतर रहेगा। यही मेरी आपको सलाह है।